जय श्री राम। राधे राधे सबको सबको मेरा प्रणाम। मैं आई हूँ आपके सामने, आपकी दोस्त सुनीता, और आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीमद् भगवत गीता पाठ का दूसरा दिवस है आज हमारा, और प्रारंभ करते हैं इसी के साथ। हमने कल इसको छोड़ा था कि शंख बजाने पर, और आज भी इसी क्रम में है कि और किस किस ने कौन कौन सा शंख बजाया। सभी के शंख थे वहाँ पर और सभी ने अपने अपने शंख बजाए युद्ध प्रारंभ होने से पहले। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ काश्यश्च परम ईशु आसः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दध्मु पृथक पृथक। पृथक पृथक शंख बजाए सबने। किसका कौन कौन सा शंख था? हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया, तथा नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजेय, सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धृतराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभ्यश्च पृथ्वी चैव तुमुलः अभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी, अर्थात उनके हृदय को आघात पहुंचाने लगी। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धृतराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृते शंख संपाते धनु उद्धमय पांडवः हृकेशः तथा वाक्यम इदम आह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुए। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन बोले। यही समय था जब श्री अर्जुन के मन में हुआ कि युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, कि इसमें मैं अपने सगी संबंधियों को मारूंगा, तो इसी समय उनके मन में हो जाता है कि युद्ध नहीं करूंगा। सेनयोर उभयो मध्ये रथम स्थाप्य में अचयुत यावत एतान निरीक्षे अहम योद्धु कामान अव्यवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। क्या कह रहे हैं अर्जुन? हे अचयुत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलो, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की ओर इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, अर्थात जिनसे मुझे लड़ाई करनी है, उन्हें देख सकूं। योतस्य मानान अवेक्षे अहम यह एते अत्र समागता धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षव। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र अर्थात दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय उवाच, संजय बोला, एवं उक्तो हृकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। अब संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में
उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरून् इति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देख लो। तत्र अपश्यत स्थितान् पार्थ पितरन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातरन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वसुरान् सुहृदः च एव सेनियोर उभयो अपि। क्या कह रहे हैं, क्योंकि कौन कौन वहाँ पे उन्होंने देखा। अर्जुन ने वहाँ पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताऊओं, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, स्वसुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विसीद इन अब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गए, अर्थात उनके मन में करुणा आई और वे इस प्रकार बोले। क्या बोले? अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजन कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। क्या कह रहे हैं, देखो। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। वेपतु च शरीरे में रोम हर्षस्य जायते गांडवीवं संसरते हत्वात त्यक्तेव परिदह्यते। अब क्या कह रहे हैं कि मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः निम्मितानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, अर्थात मैं यहाँ अधिक खड़ा नहीं रह सकता। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के सिवा यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कि कुछ मंगल तो होने वाला नहीं है, यहाँ पे तो बुरा ही होगा, तो इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजम कृष्णम न च राज्यम सुखानी च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य, सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्येन गोविंद किम भोग्यर्जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामहः मातुला स्वसुरा पौत्रः स्याला संबंधिनः तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि धृतो अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते निहत धृतराष्ट्र न का प्रीति स्याद जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन,
पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। पापम एव आश्रेत अस्मान हत्वा एतान आततायिनः तस्मान न अर्हा वयम हन्तु धृतराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखी न श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभः उपहतः चेतसः कुल अक्षः कृतं दोषं पितृद्रोहे च पातकं कथम न ज्ञेयम् अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुं कुल अक्षः कृतं दोषं परपश्यधि जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोग से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनाश करने से अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुल अक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्रन अधर्मा अभिभवति उत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्मा अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वाश्रयेण जायते वर्ण संकर। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रवृत्त हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही वृष्णि वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संकरो नरकाये कुलघ्राणां कुलस्य च पतन्ति पितरो हिरेषां लुप्त पिंडकोदक उदक क्रियाम। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषे रते कुलघ्राणां वर्ण संकर कारकई उत साधनते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस प्रकार अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासो भवति इति अनुश्रुमो। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहोवत मत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्यम सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्धता। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म के लिए उद्धत हो रहे हैं।
राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रपाण्य धृतराष्ट्राणाम रणे हन्युः तन में क्षेमतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे पर रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेष्ठकर होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्य उपाविशत् विसृज्य सशरं चापम शोक संविग्र मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कह अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री राधे 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 राधे। जय श्री राधे राधे राधे। सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ सब सपोर्ट करें और देखें इस मेरे गीता के पाठ को। और अगर आपको इसमें कोई त्रुटि नज़र आती है तो आप प्लीज़ मुझे वो भी बताएं। जय श्री राधे। जय श्री राधे।